मैं एक दिन अपने दम पे ताल कटोरा करूंगा। और आज आप 3 लोगों ने हिम्मत की, 3 लीडरों ने ताकत दिखाई और आज देश के स्टेडियम के अंदर अपनी टीम के सामने ये प्रूव कर दिया कि आपके अपलाइन कमजोर नहीं है। ताल कटोरा जैसा स्टेडियम कभी कंपनी अपने लेवल पे किया करती थी, आज लीडरों ने अपने दम पे करना शुरू कर दिया। और मेरी बात सुनो, आप सारे लोग ये विजन लेके जाना, एक न एक दिन तो ऐसा आएगा, एक न एक दिन तो ऐसा लाएंगे कि यहाँ पे बैठा हुआ हर लीडर अगर 4-5 साल तक इस प्लेटफॉर्म पे डटा रहा, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि एक दिन उसका अपना ताल कटोरा होगा और वो स्टेज के ऊपर जो यहाँ पे सफायर आए हैं, जो यहाँ पे स्टार सफायर आए हैं, जोगिंदर सर उनके पास आके खड़े हुए थे, 1 मिनट का टाइम है। आप अपने दम पे अपना करना, कोई आपको कहने वाला नहीं था साहब कितना टाइम है। आप दिल खोल के बोलना और दुनिया दिल खोल के सुनने के लिए आपको तैयार रहेगी। उस दिन के लिए आपको मेहनत करनी है, उस दिन के लिए आज अभी यहाँ से विजय लेना चाहता। इसके साथ ही हमारे जितने भी डायमंड्स आए उनको बहुत बहुत बधाई। मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी ब्लू डायमंड बने। जितने स्टार सफायर आए वो भी बहुत जल्दी से जल्दी डायमंड रेंज को अचीव करें, ताकि दुनिया का सबसे सम्मानजनक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक रैंक है उसको हासिल करें। यहाँ पे उस इंसान को भी बहुत बहुत बधाई जो आज तक एसलीपीएस वेलनेस के अंदर ज्वाइन नहीं हुई। कि एक बार थोड़ा सा हाथ उठा के बताएंगे जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ऐसे क्यों? हाँ, भगवान ने जिनको हाथ दिए वो हाथ उठाइएगा और जिनको हाथ नहीं दिया वो खुद खड़ा हो सकता है। आप दिख रहे, मैं वही देख रहा हूँ। आप देखिए, हम लोगों को ताली बजानी है तो इन लोगों के लिए बजाना है यार, क्योंकि ये हमारे परिवार में अभी तक शामिल भी नहीं हुए हैं और उसके बाद भी इन लोगों का कमिटमेंट देखना, एक्साइटमेंट देखना, हमारी कंपनी के प्रति इनका समर्पण देखना कि अभी भी पिछले 6 घंटे से अपनी चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं। ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? AWPL के अंदर जो ज्वाइन लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, हर वीक जिनके घर में चेक आ रहा है, वही नहीं रुकते यहाँ, तो वो भी लोग रुके रहते हैं जो अभी तक AWPL का ये जानना भी शुरू नहीं किया है। आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं जरूर कह सकता हूँ कि एक न दिन जरूर होगा कि आप लोग पीछे नहीं बैठेंगे, ये सोफा आप लोगों के लिए रिजर्व होगा। दोस्तों, आज आपके अपलाइन ने हिम्मत करके और इस स्टेडियम के अंदर आपको एक विजन लेने की कोशिश की है, या एक संकल्प लेने के लिए आप लोग आए हैं। आप जीतने के लिए यहाँ पे आए हुए और हमारे पास इस संकल्प पे जीतने के लिए हमारे पास एक ही चीज है और वो चीज है मनाली का टारगेट हमारे सामने है, थाईलैंड का टारगेट हमारे सामने है, उसके साथ साथ सिंगापुर का टारगेट हमारे सामने है। हर बार ये पूछा जाता है कि कहाँ का टारगेट है, तो हम लोग बोला करते थे गोवा जाना है, हम लोग बोला करते थे कि मनाली जाना है, हम लोग बोला करते थे जैसलमेर जाना है, ऐसा ही ना मेरे दोस्त? इस बार जब किसी ने पूछा कि कहाँ का टारगेट है, तो मैं ये बोलता हूँ अपनी अपनी आस्था और अपनी अपनी श्रद्धा का टारगेट। जब एक आदमी किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाता है तो अपनी आस्था के हिसाब से और श्रद्धा के हिसाब से चढ़ावा चढ़ाता है। किसी के पास 11 रुपए है, किसी के पास 21 है, और 11-21 नहीं है तो वो धूप खा के आ जाता है, और वो भी नहीं है तो एक नारियल चढ़ा के आ जाता है। तो आपकी आस्था जिस भी जगह जाने में, चाहे वो सिंगापुर है, चाहे आपका थाईलैंड है, चाहे आपका मनाली है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक जगह आस्था पक्की रखना यार, किसी में भी रखना, लेकिन एक जगह आस्था पक्की रखना। हमें ये संकल्प लेके जाना है। आपको इस फोन से जब निकलोगे तो आप ये मानना, क्योंकि दोस्तों जीतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आपने देखा होगा कि पिछली बार हमारी कोडलिया क्रूज के अंदर एसलीपीएस वेलनेस ही एक ऐसी कंपनी है जिसने सबसे पहले हिम्मत की अपने फाइटर्स को घुमाने की कोडलिया क्रूज, वो एक 7 स्टार लग्जरी ट्रिप देने की। कुछ लोग गए, लोगों के अंदर विश्वास पैदा हुआ। हमारे एमडी साहब जो दिन रात हमारे बारे में सोचते हैं, हम लोग मुंह से बोल नहीं पाते, उससे पहले हमारी भावनाओं को समझ जाते हैं। और एक ऐसे इंसान जो आज हमारे को अपने परिवार से ज्यादा हमारी ख्याल करते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं, और उन्होंने वहां पे देखा कि अलग अलग लोग एंजॉय कर रहे हैं, हमारे लोगों को मौका कम मिल रहा है, और उन्होंने वहीं से हमारे लोगों के सामने बोला कि इस बार जरूर ऐसा करेंगे कि कोडलिया क्रूज एसलीपीएस वेलनेस का होगा। और आपने पिछली बार जब गए थे तो कोडलिया क्रूज सिर्फ एसलीपीएस वेलनेस का था या नहीं था? उसके बाद वहीं पे हम लोगों ने एक कमिटमेंट किया था कि इस बार जरूर ऐसा करेंगे, क्योंकि आज तक किसी कंपनी के पास रिकॉर्ड नहीं था कि कोडलिया क्रूज अपने दम पे करे।
लेकिन वो हमने ही रिकॉर्ड बनाया और हमने ही रिकॉर्ड तोड़ दिया कि इस बार हमने 11 तारीख को भी और 25 तारीख को भी अपने दम पे आप सब लोगों के सहयोग से एसलीपीएस वेलनेस के 2-2 कोर्डिया क्रूज आप लोग करके आए हो। मैं बात इसलिए बताना चाहता हूं कि लोग बोलते हैं कि मैं यहां तक जाऊंगा, यहां तक जाऊंगा। हमारे सपने हुआ करते थे, ऐसा था, ऐसा था। दोस्त, एक आदमी को उतना ही दिखाई देता है जितना वो चलता है और जहां तक उसको दिखाई देना शुरू होता है। लेकिन एसलीपीएस वेलनेस आपके सपने पूरे कराने से पहले आपके सपने जगाने का काम कर रही है। आज आपको यह एहसास कर रही है कि आप खास हो, आपको यह एहसास करा रही है कि आप कमजोर नहीं हो, आपको यह एहसास करा रही है कि आप लग्जरी लाइफ जीने के लिए पैदा हुए हो, आपको यह एहसास करा रही है कि आप भले ही आप गरीब पैदा हुए हो लेकिन गरीब मरने के लिए पैदा नहीं हुए हो। आपको गरीब से अमीर बनाने का रास्ता हमारे सामने AWPL के रूप में आपको एसलीपीएस वेलनेस दिखाती है कि भले 1996 से जब डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में आई, उसके बाद में इस पवित्र इंडस्ट्री के बारे में लोगों की क्या धारणा थी मुझे नहीं मालूम, आप सारे लोग जानते हैं। लेकिन उस धारणाओं को गलत साबित करके और एक अच्छी परंपराओं को साथ एक अच्छी धारणा डायरेक्ट सेलिंग को लेके शुरुआत अगर किसी ने की है तो वो उस कंपनी ने की है जिसमें मेरा भविष्य है, आपका भविष्य बन रहा है और उसका नाम एसलीपीएस वेलनेस है। दोस्तों, आज हमारी कंपनी के लोग इस कंपनी से मोटिवेट नहीं होते, बाहर की कंपनी के लोग भी ऐसा करते हैं कि दोस्तों ऐसा क्या है, संजीव सर के अंदर ऐसा क्या है, वो आप लोगों को क्या देते हैं कि आपकी कंपनी के अंदर लोग हर दिन जब हम फेसबुक पे देखते हैं तो गाड़ियां ही निकालते रहते हो। आप लोग क्या करते हो सर, हर दिन गाड़ियों की चाबी देते रहते हो। मैं आपको बताऊं, आपका भविष्य कितना इस कंपनी में सुरक्षित है, इस बात से समझ के जाना। आपका भविष्य उतना ही सुरक्षित है जब आप किसी ऐसी गाड़ी में बैठते हैं जिसके ड्राइवर के पास लाइसेंस होता है और ड्राइवर अनुभवी होता है, तो सवारियां अपने स्थान पे आराम से पहुंच जाती हैं। लेकिन अगर आप अनाड़ी ड्राइवर के पास बैठ गए जिसके पास ना लाइसेंस है और ना ट्रैफिक में गाड़ी चलाने का अनुभव है, वो कभी भी आपकी गाड़ी के साथ हादसे का शिकार बना सकता है। दोस्तों, आज जिस कंपनी के साथ जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कंपनी अपने आप को प्रूव कर चुकी है। पिछले 9 साल के अंदर ये साबित कर चुकी है कि आज तक किसी कंपनी के अंदर पिछले 9 साल में जितने करोड़पति नहीं बने उससे डबल से 3 गुना करोड़पति एसलीपीएस वेलनेस के अंदर आज है। नंबर 2, आज तक जो कंपनी 15 साल 20 साल के अंदर सैकड़ों लग्जरी गाड़ियों का काफिला नहीं खरीद कर पाई, उसी तरह से आज तकरीबन 200 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियों का काफिला अगर है तो उस कंपनी में है जिसके अंदर आपको अपना भविष्य बनाने का सौभाग्य मिला है। दोस्त, ये कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। कंपनी अपने आप को आज हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी हमसे लगातार फोन करके ये पूछा करते हैं, सर आपकी कंपनी हमारे देश में लॉन्च कब होगी। आपके पास भी कई लोगों से फोन आते होंगे, सर हमारे देश में कब हो रही है, हमारे देश में कब हो रही है। और देश में नहीं, आज आपको आप में से कई लोग ऐसे जो हमें ये बताते हैं कि हमने हमारा प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया में भेजा, हमने प्रोडक्ट कनाडा में भेजा, हमने भेजा ना आप लोगों ने, हमने जर्मनी में भेजा और आज वो लोग हमारे प्रोडक्ट का इंटरनेशनली इंतजार करते हैं। आप सोच के देखिएगा दोस्त, अचीवर में आ जाए, चाहे प्रोडक्ट के रिजल्ट में आ जाए, चाहे लीडरशिप में आ जाए, चाहे एक ऐसी कंपनी जिसमें काम करके आपको भावनाओं के साथ ऐसा लगे कि यार किसी इंसान के साथ हम जुड़े हैं। हमारी कंपनी के एमडी साहब जिन्होंने पैसे से ज्यादा हम लोगों के बारे में आज तक सोचा और हम लोगों के विजन को इतना बड़ा बनाया, मैं कह सकता हूं कि दोस्त आज के बाद इस संकल्प लेके जाना है कि आज बैठा हुआ हर आदमी इस कंपनी में अगर आया है तो करोड़पति बनने के लिए पैदा हुआ है। मेरी बात से सहमति है? आज के बाद लेकिन आपको अपने आप को लगातार पॉजिटिव रहना पड़ेगा। लगातार मैं आपको बताऊं, जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मैं आर्मी में नौकरी किया करता था। बहुत बढ़िया नौकरी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। नौकरी के बाद पेंशन मिलती, मैंने 8 साल नौकरी की और मुझे लगता था कि शायद मैं नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। मैं मेरी जिंदगी को मेरे तरीके से जीने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं मेरी जिंदगी में डिसाइड करने के लिए पैदा हुआ कि मैं सुबह कितने बजे उठूंगा, मैं रात को कितने बजे सोऊंगा, मेरा खाने का टाइम क्या होगा। यह मैं किसी और के हाथ में नहीं देना चाहता था कि कोई मुझे बोले कि 2 से 3 तुम्हारा इंटरवल होगा। मेरे दोस्त, जिंदगी स्वतंत्र है। ऊपर वाले का हम पे बहुत बड़ा एहसान है। अगर ऊपर वाला नहीं चाहता, लोग बोलते हैं कि मेरी किस्मत में नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्त,
आपकी किस्मत में कैसे नहीं है। ऊपर वाले का परम आशीर्वाद था, अपार कृपा थी कि आपको 2 पैर पे उतारा है। अगर उसकी कृपा हमारी जिंदगी पे नहीं होती तो हमें 4 पैर पे उतार सकता था, 8 पैर पे उतार सकता था, हम रेंग के चल सकते थे, लेकिन 2 पैर के ऊपर चलने का सौभाग्य ऊपर वाले के आशीर्वाद से हमारी जिंदगी में है। ये कोई छोटा मोटा आशीर्वाद नहीं है। दूसरी चीज, लोग बोलते हैं कि सर कामयाब होने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, किस्मत से कुछ नहीं होता। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि कामयाब होने के लिए सबसे पहले आपके साथ आपकी किस्मत का होना भी बहुत जरूरी है। आज आप इस हॉल में बैठे अब तक ये आपकी किस्मत ही है। आज आपको पता है कि आप असलीबेस वेलनेस के अंदर हैं, ये आपकी किस्मत है। आप मुझे बताइए, आज अभी हम जिस साल में हैं 2025 में असलीबेस वेलनेस में लोग ज्वाइन होंगे कि नहीं होंगे? बोल के बताइएगा। होंगे। 2030 में होंगे। 2035 में होंगे। 2040 में। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर 2030 में जिसको ज्वाइन होना है और आज मेरे जैसा कोई आदमी उसको प्लान दे देगा तो वह आज ज्वाइन होगा या 2030 में होगा? आज ज्वाइन होगा। लेकिन 2030 में वो इसलिए ज्वाइन होगा कि अगले 8 साल तक उसकी किस्मत में असलीबेस वेलनेस नहीं है। हम लोग सौभाग्यशाली है कि हमारी किस्मत खुल चुकी है। किस्मत में इतना दमदार प्लेटफॉर्म आ चल रहा है। किस्मत का नाम है मौका। किस्मत ने हमें मौका दिया। हमारे मेहनत इस तरह से हम लोग आज के बाद करेंगे कि पूरी दुनिया को चौंका देंगे। तैयार है? एक जब मार्केट में जाओ, मत सुनना किसी आदमी से कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है। मत सुनना इस बात को लेके कि मेरे अपलाइन ने कोई ऐसी बात बोल दी कि मेरी ईगो हट हो गई, मेरे डाउनलाइन ने मेरी बात नहीं मानी। मेरे दोस्त, इस हॉल से अगर आपको सीख के जाना है, मैं बताऊं, यहाँ पे जितने लीडर आए और हमारे सनी भाई के बाउंसरों की टीम यहाँ पे लगातार लगी रहती है और बहुत बढ़िया मैनेज करते हैं। और यहाँ पे जो भी लीडर आता है सर और बड़ा गुस्से में बोलता है कि मैं पहली बार जब ताल किन्नौर में आया था, ये बाउंसर ने मुझे यहाँ पे आने नहीं दिया था और मैं सोच के गया था कि एक दिन मैं लेवल अचीव करूंगा और यही बाउंसर मुझे रिजर्व सीट पे बैठाएगा। यार मुझे लगता है कि बुरा लगना तो इनको भी चाहिए ना, सच बताओ, लगना चाहिए ना, लेकिन नहीं लगता क्योंकि ये जानते हैं कि मेरा काम है और कर्म ही पूजा है। आपके काम के लिए कोई कुछ बोलता है, इसमें बुरा नहीं लग सकता क्योंकि मुझे मालूम है कि इस काम से मुझे कामयाब होना है। आपको लगातार किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें भी पता है कि डाउनलाइन कभी बात मारेगी, कभी अपलाइन डांट भी देगा। मेरे दोस्त, आज के बाद अगर आपका अपलाइन कभी आपको कड़वा बोले तो बहुत सारे लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं कि मेरे अपलाइन ने मुझे ऐसे बोल दिया, मेरे दिल पे बात लग गई। मुझे बताइए, जब पड़ोसी का बच्चा कम नंबर लेके आता है आपके घर में जश्न मनता है, लेकिन आपके एक बच्चा जब नंबर कम लेके आता है एक लंबा डंडा लेकर उसको पीटना शुरू करते हो। यस या नो? प्यार पड़ोसी के बच्चे से करते हो या अपने बच्चे से करते हो? क्योंकि जब पड़ोसी के बच्चे से आप प्यार नहीं करते, आपको खुशी होती है, अच्छा फेल हो गया, लेकिन आप वाला जब फेल होता है तो दिल पे दर्द होता है, इसलिए उसको डांटते हो, इसलिए उसको पीटते हो। अगर आपका अपलाइन आज के बाद कभी भी लगेगी उसने आपको कड़वा बोल दिया, कभी भी लगेगी उसने आपको डांट दिया, फटकार दिया, तो अपनी पीठ थपथपाना दोनों